एक लंबे समय के लोन को भी बहुत ही जल्द रीपे कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 25 साल का होम लोन लिया है तो 10 साल के अंदर उसे रीपे कैसे कर सकते हैं, वो भी विदाउट एनी फाइनेंशियल हेडेक या फिर किसी फाइनेंशियल रिस्क को छोड़ के बहुत ही ईजिली तरीके में आज हम जानने वाले। सो लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल लेते हैं। एक 40 साल का होम लोन है और आप वो 25 साल के ले रहे हो एट अ रेट ऑफ 8% जो कि नॉर्मली चल रहा है। सो 8% के रेट पे आप अगर 40 लाख रुपए लेते हो फॉर 25 ईयर्स तो आपको मोटा मोटा रीपेमेंट 40 लाख तो करना ही है लोन का। इसके साथ साथ आपको 25 साल में लोन का रीपेमेंट मीन्स इंटरेस्ट देना पड़ेगा 52 लैक्स। मतलब आफ्टर 25 ईयर्स आपका 40 लाख का लोन ऑलमोस्ट 1 करोड़ बन जाता है। सो सबसे पहला यहाँ पर लेसन हमें ये मिलता है कि सबसे पहले तो आप जितना कम टेन्योर कर सकते हो उतना कम करो। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर हम यही लोन 15 साल का लेते हैं मीन्स 10 साल कम, तो यहाँ पर आपको जो इंटरेस्ट हो सिर्फ उसे 25 लैक्स पड़ती, विच मीन्स आपका ये टोटल लोन का अमाउंट सिर्फ और सिर्फ 75 लाख होता। सो फर्स्ट लेसन, आप जितना भी कम कर सकते हो इट्स बेटर फॉर यू, बट हम ऐसे कम नहीं करने वाले। हम यहाँ पर प्रैक्टिकली बात करने वाले हैं, लॉजिकली विथ एग्जाम्पल्स कि हम असल में यहाँ पर कैसे कम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें इसके लिए समझना पड़ेगा हाउ अ ईएमआई स्ट्रक्चर रियली वर्क्स। तो जैसा कि हमारा एग्जाम्पल है, हमने एक 40 लाख का लोन लिया है। सो अकॉर्डिंग टू टर्म्स हमारा ईएमआई अराउंड 30 to 32,000 बनता है। फॉर एग्जाम्पल हम कैलकुलेशन के लिए भी 30,000 पकड़ के चलते हैं। सो हमें क्या लगता है, अगर हमारा ईएमआई 30,000 का है तो इसमें 15,000 लोन के रीपेमेंट के लिए जाता होगा एंड रेस्ट ऑफ 50,000 जाता होगा इंटरेस्ट के रीपेमेंट के लिए। लेकिन दिस इज द बिगेस्ट मिथ। आप जो भी पैसा इनिशियल पॉइंट में ईएमआई के तौर पे देते हो उसका सिर्फ और सिर्फ 10 to 12% ही जाता है बैंक के रीपेमेंट के लिए, एंड बाकी रेस्ट ऑफ जितना भी पैसा है अराउंड 90-80% जितना भी पैसा है वो सिर्फ और सिर्फ जाता है इंटरेस्ट के लिए। विच मीन्स बैंक जो इनिशियली 10 to 12 ईयर्स लेते हैं आपसे जो ईएमआई जाता है वो मेनली, मैं पूरा नहीं बोल रहा हूँ बट मेनली वो आपके सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट के रीपेमेंट के लिए होता है। मतलब आप बैंक के स्टार्टिंग के 11-12 ईयर्स सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट भर रहे होते हैं, बाकी कुछ भी नहीं। सो इसलिए मैं बोल रहा हूँ जितना आप कम टेन्योर लोगे उतना बेटर रहेगा आपके लिए। जैसे कि हमारे यहाँ पर एग्जाम्पल में 30,000 की ईएमआई है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 4,200 समथिंग आपका रियल एक्चुअल लोन रीपेमेंट के लिए जाता है, एंड रेस्ट ऑफ द जितना भी पैसा है अराउंड 26,000 वो आपका जाता है इंटरेस्ट के लिए। सो इसलिए आपको अगर इंटरेस्ट करना है कम तो सबसे पहले तो आपको टेन्योर कम चुनना करेगी। पॉइंट नंबर 2, और यहाँ से स्टार्ट होता है एक मैजिक पॉइंट। अब हम बात करने वाले हैं आप प्रैक्टिकली अपने लोन के टेन्योर को कम कैसे कर सकते हो। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। आपको एक बहुत ही बड़ा लमसम अमाउंट किसी भी वजह से हर साल मिल जाता है, मान लो कहीं एफडी तुर गई या फिर आपने गोल्ड बेच दिया, कोई भी एक लमसम अमाउंट आपके पास आ जाए तो आपको क्या करना है ना, आपको अपना जितना भी आपका ईएमआई बनता है आपको अपने आप से प्रॉमिस करना है कि मैं साल के एक ईएमआई सिर्फ और सिर्फ एक ईएमआई एक्स्ट्रा पे करने वाला हूँ, विच इज 30,000। अब अगर हम 4,000 करके पकड़ते हैं, 4,000 विच इज अराउंड 12 मंथ्स जो हम दे रहे हैं बैंक को इन रियल, हम जो पेमेंट कर रहे हैं। सो अब जब एक लमसम अमाउंट एक्स्ट्रा ईएमआई के तौर पे बैंक में आप डिपॉजिट करोगे तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड पूरे 1 साल तक का आपने पूरा जो आपका प्रिंसिपल है उसका आपने ईएमआई पे किया है। ओके, एंड अभी आपको समझ में नहीं आ रहा था पर मैं एक एग्जांपल से बताऊं कि कितना बड़ा इफेक्ट ला सकता है। बाय जस्ट पेइंग 1 एक्स्ट्रा ईएमआई ऑफ योर लोन एवरी सिंगल ईयर आप अपने 25 साल के लोन को सिर्फ और सिर्फ 20 साल में खत्म कर सकते हो। सो दिस इज द पावर ऑफ 1 एक्स्ट्रा ईएमआई ओनली। एंड अगर आपने गलती से, आपको कुछ ज्यादा ही पैसे लमसम में मिल गए, अगर आपने गलती से 2 एक्स्ट्रा ईएमआई दे दी, यू नो व्हाट, ये 25 साल का लोन कन्वर्ट हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 16 साल के अंदर बाय जस्ट 2 सिंपल ईएमआईस। और अगर आप ये प्रैक्टिकली देखो तो ये उतना भी ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है जितना हम समझ रहे हैं, समझे। सो आपको सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 ईएमआईस एक्स्ट्रा देनी है एंड आपका जो टेन्यूर है वो 5 से 10 साल कट ऑफ हो जाता है। एंड अगर आपके लिए ये भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है तो मैं एक नेक्स्ट तरीका बताता हूँ एंड वो आप जरूर ट्राई कर सकते हो। दूसरा तरीका जो हमारा है इसमें कुछ ऐसा है ना, मान लो आपको कुछ सरप्लस डिविडेंड ऐसे तो मिलता रहता है, हम मान के चलते कि आप अपने खुद से फिर से प्रॉमिस करते हो कि आप साल में आपका जो भी ईएमआई है हर साल उसको 5% एक्स्ट्रा से बढ़ाते जाओगे। मतलब अगर आप 30,000 की ईएमआई भर रहे थे तो आप क्या करोगे कि नेक्स्ट ईयर से उसको 5% इंक्रीज करोगे, ओनली 5%। लेकिन इस 5% की वैल्यू आपको तब पता चलेगी जब आप कंसिस्टेंटली इस 5% को देते जाओगे।
एंड हर साल 5% करके अपने EMI को बढ़ाते जाओगे। यू नो व्हाट, जब आप ऐसा करते हो तो आपका यही लोन जो आपने रीपे कर रहे थे 25 साल में, वो बन जाएगा सिर्फ और सिर्फ 13 से 14 साल का। एंड ये तो बहुत ही छोटी बात हो गई, इससे और बड़ी बात बताता हूँ। यू कैन सेव अप टू 22 लैक्स। 22 लैक्स आप अपने इंटरेस्ट के पैसों को बचा सकते हो। यू कैन सेव 22 लैक्स। दिस इज द क्यूम ऑफ कंपाउंडिंग, क्योंकि यहाँ पर भी कंपाउंडिंग हो रहा है। आपने अपनी EMI बढ़ते हुए EMI जो है आपने उसके 5% ऐड किया है, एंड जैसे जैसे टाइम बीतता है तो आपका जो इंटरेस्ट रहता है ना वो कमते रहता है। इंटरेस्ट क्योंकि बैंक लेते रहती है तो इंटरेस्ट का लेवल कमते रहता है, आपका प्रिंसिपल का वैल्यू बढ़ते रहता है। इन टर्म्स ऑफ EMI में बात कर रहा हूँ, ओके। एंड अगर आपने गलती से 10% से इसको इंक्रीज कर दिया, यू नो व्हाट, अगर आप 10% से इंक्रीज कर सकते हो, विच इज थोड़ा सा हार्ड है, आई नो इट्स नॉट दैट मच इजी, बट इफ यू स्ट्रेच एज मच एज यू कैन, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल भी, 5 to 10% इज प्रैक्टिकली पॉसिबल। अगर हम 10% इसको स्ट्रेच कर देते हैं, देन यू नो ये लोन सिर्फ और सिर्फ 10 ईयर्स में खत्म हो जाएगा। या सो दिस इज व्हाट वी कॉल द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। हमने देखा कि यहाँ पर दोनों साइड में हमने कंपाउंडिंग का ही यूज किया। एक में हम एक्स्ट्रा EMI देते थे और एक में हम EMI के परसेंटेज को थोड़ा सा बढ़ा देते थे बाय 5 या 10%। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। अब आपके ऊपर है कि आप इन दोनों में से कौन सा चूज करना चाहते हो, इट्स ऑल अबाउट यू। लेकिन अगर मैं आपको सजेस्ट करूं, विच इज यू कैन यूज अ कॉम्बिनेशन, which is paying one extra EMI every single year, okay, which is not that much even hard. And the second one is by increasing your EMIs 5% every single year. And you know, इससे आपका जो 40 लाख का लोन था at the rate of 8% for 25 years का जो टेन्योर था, वो सिर्फ और सिर्फ आप 12.5 years में कंप्लीट कर देते हो। एंड दिस इज द इजिएस्ट वे जिससे आप एक लंबा सा, मीन्स बहुत ही बड़ा जो हेडेक होता है लोन का, उसको आप उतार सकते हो दिमाग से। पर आपको एक पते की बात बता दूं कि इस चीज को परफॉर्म करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ और 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी, विच इज यू हैव टू प्रिपेयर मेंटली एंड फाइनेंशियली फॉर दैट, ओके। सो जब भी आप एक लोन ले रहे हो तो इन सारी चीजों का ख्याल रखना मत भूलना। एंड हाँ, लास्ट वीडियो के ये बात में ये बोलना चाहेंगे, दिस वीडियो वाज इंस्पायर्ड बाय अंकुर वारी को। उनका भी ऐसा कंटेंट था तो मैंने सोचा कि क्यों ना कंटेंट को स्प्रेड करने के लिए इसको हेल्प किया जाए। सो दैट इज फॉर टुडे गाइस, आई एम अनुज श्रीवास्तव। आपको आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए